सबको जय मसीह की। मैं मेरा गवाही देना चाहता हूँ। मेरा नाम लेनिन है, मैं चेन्नई से हूँ। मैं एक मसीह परिवार से ही पैदा हुआ हूँ। और मेरा बचपन से मैं संडे स्कूल जाता था। मैं हमारा चर्च में कन्फर्मेशन बोलते हैं, कन्फर्मेशन लिया हुआ है। मैं चर्च अटेंड करता था अपना परिवार के साथ, मगर फिर भी मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। मैं यीशु मसीह के ऊपर सच्चाई, विश्वास और प्रेम नहीं रखा था ना। मेरा काम की वजह से मैंने दिल्ली जाना पड़ा। और दिल्ली में मुझे कोई मालूम नहीं था, मुझे भाषा भी मालूम नहीं था। ये 2012 का बात है। और उधर मैं एक 2 साल लगा मुझे थोड़ा बहुत हिंदी सीखने के लिए। और एक मैं हिंदी क्लास भी अटेंड कर रहा था। और उधर एक तमिलियन भैया थे, उनका नाम स्टालिन है। उन्होंने उनके साथ अच्छा पहचान हुआ। उन्होंने और उनका वाइफ ने मुझे चर्च में बुलाए। और मेरा आसपास भी कुछ और कलीसिया थे, मगर मैं सोचा इन्होंने 2-3 बार बुलाया, थोड़ा दूर था, फिर भी एक बार जाएंगे करके निर्णय लिया। उधर एक संडे में गया था 2013 में। उसमें देखा आ, वो चर्च जैसे बड़ा बिल्डिंग जैसे नहीं था, एक नॉर्मल बेसमेंट रूम था। उसमें लोग परमेश्वर का आराधना कर रहे थे। जैसे मैं अंदर गया, थोड़ा लेट था, अंदर गया और आराधना चल रहा था। उनका मन से वो आराधना कर रहे थे। और जो मैं वचन सुना, जैसे प्रीचिंग सुना, वो भी काफ़ी गहराई था। और उनके बीच में परिवार जैसे बहुत अच्छा रिश्ते थे, लोगों के बीच में प्रेम थे। वो सब देख के मैं सोचा चर्च ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो चर्च ख़त्म होने के बाद एक मीटिंग होता है, नया लोग जो आए उनके साथ मिलने के लिए। और वो मीटिंग में एक भैया थे, वो उन्होंने पूछे कि परमेश्वर के साथ तुम्हारा व्यक्तिगत रूप में संबंध है क्या। वो वही बहुत मुख्य है। जब मैं वो सुना, मैं सोचा कि अ, परमेश्वर बहुत महान है, बड़ा है, काफ़ी ताकत वाले हैं। उनके साथ मैं हम व्यक्तिगत रूप से कैसे हम आ, रिश्ता रख सकते हैं। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया थोड़ा। और मैं फिर भी कलिसिया अटेंड करता रहा। और उनका कुछ कैरसल्स भी बोलते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग एरियाज में लोग मिलते थे और प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे। उधर भी मैं जा रहा था अपना एरिया में। और जैसे समय जाता रहा, मैं परमेश्वर के बारे में और मालूम पड़ा, उनका वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में, और शैतान उसका वो दुष्ट आत्मा लोग के बारे में भी पता चला। और मुझे ये समझ आया कि मैं पापी हूँ और मुझे एक उद्धारकर्ता चाहिए। और मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके ऊपर विश्वास रखा। और मुझे ये पता लगा मेरा सारे पाप माफ़ हुए और मुझे अनंत काल जीवन यीशु मसीह ने दिया। अ, और मैं बपतिस्मा भी लिया मेरे सुई इच्छे से। मैं खुद बोल के पूछ के बपतिस्मा लिया वो चर्च में। और उधर चर्च में थोड़ा सेवकाई शुरू किया। सेवकाई जैसे अशर्स बोलते हैं, लोगों को मदद करना, अरेंज करना, वो सब चालू किया उधर। वो बहुत खुशी का समय था। फिर दिल्ली से मुझे मुंबई ट्रांसफ़र मिला था। ये मैं एक छोटा वचन शेयर करना चाहता हूँ उसमें, ये समय में। वो यूहन्ना 3:16 में ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, ये ये वचन ये कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा ना। मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, जो उनका एक लौता पुत्र था। और
उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दिया ताकि हमें हमारा पाप से बचा के हमें अनंत काल जीवन दे सके ना। ये ये एक पिताजी का प्रेम को दिखा रहा है। बाइबल भी एक ऐसा बुक है जो पिताजी का प्रेम को दिखाता है ना। तो मुझे ट्रांसफ़र मिला दिल्ली से बॉम्बे में आया। मैं प्रार्थना कर रहा था एक कलीसिया के लिए, और मुझे भी कोई मालूम नहीं था बॉम्बे में, और परमेश्वर ने एक चर्च के कलीसिया के दिशा में उन्होंने गाइड किया। और उधर उधर भी मैं परमेश्वर के बारे में काफ़ी जान रहा था, और उनको सेवकाई कर रहा था। उधर बाइबल क्लासेस में अटेंड कर रहा था, उनके साथ आउटरीचेस जा रहा था, अलग अलग गलियों में अलग अलग परिवार से मिल रहे थे, विजिट कर रहे थे। हम बहुत बड़ा परिवार जैसे थे वो चर्च में, अभी भी है। और मैं ये बताना चाह रहा था ये गवाही के द्वारा कि हम परमेश्वर को सिर्फ हमारा हृदय से और आत्मा से जान सकते हैं, और परमेश्वर खुद दिखाता है ना। हमारा खुद का काम के द्वारा, कर्म के द्वारा हम परमेश्वर को जान नहीं सकते ना। कुछ लोग व्रत करते हैं, बहुत लंबा प्रयाण करते हैं, बहुत बड़ा पहाड़ का ऊपर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मतलब ऐसे हमारा खुद का कार्य के द्वारा हम परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं ना। मैं बहुत आशीष पाया हूँ कि परमेश्वर का जाना हूँ, और ये सच्चाई मैं बाकी लोग का बताना चाहता हूँ, ताकि हम मतलब हमारा सोच ऐसा होना चाहिए कि लोगों नरक में ना जाए, उनका अनंत काल जीवन नरक में ना हो जाए, और लोगों का जीवन व्यर्थ ना हो जाए कि बिना परमेश्वर का जाने, बिना परमेश्वर के साथ रिश्ता रखें ना। 2 पतरस 3:18 भी ये कहता है कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होते रहे, आमीन। तो ये वचन ये कहता है कि हम सिर्फ यीशु मसीह को जानना नहीं, मगर उनका पहचान में बढ़ना है, और वो हमारा उद्धार करता है। सिर्फ यीशु के अलावा और किसी ने हमारे लिए इस गर्थी में नहीं आया ना, स्वर्ग छोड़ के। सिर्फ यीशु मसीह के अलावा और किसी ने हमारे लिए जीवन नहीं दिया क्रूस पे, और सिर्फ यीशु मसीह के अलावा और किसी ने वापस जिंदा नहीं हुआ, पुनरुत्थान नहीं हुआ मरने के बाद। सिर्फ यीशु मसीह हमारा पाप को माफ़ कर सकता है ना। और एक और चीज़ मैं सोच रहा था, अगर मैं जब छोटे मतलब मैं मेरा स्कूल कॉलेज टाइम में कोई मेरा चर्च में नहीं तो बाहर से भी मेरे साथ थोड़ा समय लिया होता, नहीं तो मेरा परिवार के साथ समय लिया होता, और इस परमेश्वर के बारे में बात किया होता, वचन के बारे में बात किया होता, और उद्धार के बारे में, शायद हम लोग थोड़ा पहले ही उद्धार में आ सकते थे, परमेश्वर को पहचान कर सकते थे, विश्वास कर सकते थे। मतलब ये बहुत मुख्य है, हम लोग जो परमेश्वर को पहचाना है, मालूम है, हम लोगों को जाके बताना है, बात करना है, क्योंकि ये अनंत काल का जीवन का बात है, और ये स्वर्ग और नरक का बात है, ये हमारा आत्मा का बात है ना। हम लोगों के साथ मिलिए, प्रार्थना कीजिए, उनका लाइफ में, उनके जीवन में क्या चल रहा है हमें मालूम होना चाहिए, बात कर सकते हैं, और मिलना है, प्रार्थना करना है। वो सब बहुत बहुत मुख्य काम है, मुख्य चीज़ है हम करने के लिए, प्रेम से हम कर सकते हैं। और अगर कोई लोग हो सकते हैं ये पहले बार यीशु मसीह के बारे में सुने होंगे ये गवाही के द्वारा, नहीं तो कुछ पहले सुने होंगे मगर विश्वास नहीं रखें, अगर अब विश्वास रखने के लिए आपका एक बहुत अच्छा मौका है। आप लोग एक छोटा प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरा हृदय में आइए, मैं जो रास्ता में जाना है वो रास्ता दिखाइए, और जो मैं पाप किया हूँ वो सब आप माफ़ कीजिए। मैं आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करता हूँ, मैं जब मरूंगा आप स्वर्ग लेके जाइए। आपका प्रेम और अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसा छोटा आप प्रार्थना कर सकते हैं मन में विश्वास के साथ, यीशु मसीह आपका पूरा पाप को माफ़ करेंगे और आपको स्वर्ग लेके जाएंगे ना। एक
सो मैं कैसे यीशु मसीह में आया, मैं कैसे यीशु मसीह को पहचाना और विश्वास किया, ये मैं बताया हूँ। ये आपको उत्साह देने के लिए। जय मसीह की।